आज है 27 जून 2023। मैं साइलो फिर अरुणाचल प्रदेश और देश दुनिया की खबरें लेकर आया हूं, तो शुरू करते हैं। वेस्ट सियांग पुलिस ने रविवार को एक व्यक्ति को एक नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया। वेस्ट सियांग के एसपी अभिमन्यु पोसवाल ने कहा कि 22 जून को 2 लोगों ने कथित तौर पर 13 वर्षीय लड़की का अपहरण किया और उसके साथ बलात्कार किया। एसपी ने जारी जांच के कारण डिटेल्स दिए बिना कहा कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी अभी भी फरार है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए अपना अभियान तेज कर दिया है। इस बीच आलो विमेन पुलिस स्टेशन की ओसी जेशेक परी ने कहा कि WPS में आरोपी के खिलाफ IPS की धारा 376 यौन उत्पीड़न के साथ साथ पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। ओसी ने लोगों से अपील की है कि आरोपियों के बारे में कोई भी जानकारी रखने वाले आगे आएं और इसे पुलिस को इन्फॉर्म करें। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने लगातार भारी बारिश के बावजूद अपर सियांग जिले में 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में दित्ते डिम्मे मिगिंग सड़क को बहाल कर दिया है। 19 जून को रोड पर 80 फीट लंबा बेली ब्रिज एक डंपर ट्रक के साथ नदी में गिर गया था। परिणाम स्वरूप अपर सियांग जिले में टूतिंग सब डिवीजन जैसे आगे के क्षेत्रों से संपर्क पूरी तरह से कट गया। बीआरओ ने उसी दिन कनेक्टिविटी बहाल करने के लिए डायवर्जन रोड बनाने का काम शुरू करके स्थिति का जवाब दिया। पापुम पारे पुलिस ने गुवाहाटी, असम स्थित रिकवरी वेलनेस सोसाइटी और अरुणाचल प्रेस क्लब के सहयोग से सोमवार को यहां अरुणाचल प्रेस क्लब में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। इस अवसर पर पापुम पारे पुलिस द्वारा पूर्व में आयोजित पेंटिंग और ड्राइंग प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ साथ रिसोर्स पर्सन्स ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरे निपटने के बारे में बात की। रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड्स एंशिएंट ट्रेडिशंस, कल्चर्स एंड हेरिटेज के रिवॉच सेंटर फॉर मदर लैंग्वेजेस द्वारा सोमवार को लोअर दिबांग वैली जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अवेयरनेस ऑफ मदर टंग्स विषय पर एक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया था। रिवॉच सेंटर फॉर मदर लैंग्वेजेस ने एक विज्ञप्ति में बताया, यह कार्यक्रम RCML के तहत नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के सहयोग से अरुणाचल प्रदेश की संस्कृतियों और भाषाओं के दस्तावेजीकरण पर चल रहे शोध परियोजना के तहत क्षेत्रीय अनुसंधान का हिस्सा था। तिराप जिले के तीनों MLA और डिप्टी कमिश्नर ने सोमवार को यहां खोंसा कॉलोनी में असम राइफल्स चेक गेट से केवी तक सड़क का निरीक्षण किया। सड़क का निरीक्षण करने के बाद तीनों विधायकों वांगलम साविन, वांगलिन लोवांगडोंग और चकत अबो ने टाउनशिप सड़क को चौड़ा करने के लिए संरचनाओं और इमारतों को हटाने में जिला प्रशासन को पूर्ण समर्थन प्रदान करने का आश्वासन दिया और संबंधित विभागों को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने की सलाह दी। कृषि मंत्री तागे ताकी ने सोमवार को लोअर सुबनसिरी जिले में लेम्पिया महिला कल्याण सोसाइटी के बुनाई केंद्र में मीमा घास शिल्प पर 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मंत्री ने कहा, चूंकि जीरो में मीमा घास बहुतायत में पाई जाती है, इसलिए इसका उपयोग हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को बनाने में करने से महिला बेनिफिशियरीज को पर्यावरण अनुकूल उत्पाद तैयार करने और अपनी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने CSR पहल के तहत कार्यक्रम आयोजित करने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को धन्यवाद दिया। हीमा अस्पताल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन डेंटल एसोसिएशन की स्टेट यूनिट्स और अरुणाचल प्रदेश डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा विशेष रूप से ईटानगर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के लिए एक मुफ्त स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर का उद्घाटन करने वाले IMC मेयर तामे फासांग ने स्वच्छता कार्यकर्ताओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला, जिन्हें अक्सर स्वच्छता से संबंधित कार्यों में शामिल होने के कारण विभिन्न स्वास्थ्य खतरों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि उनकी मामूली आय को ध्यान में रखते हुए उनके लिए चिकित्सा खर्च वहन करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। लेपारादा जिले में एंटी टोबैको फ्लाइंग स्क्वाड ने सोमवार को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के 100 गज के दायरे में संचालित विभिन्न दुकानों से तंबाकू उत्पाद जब्त किए। यह जब्ती बस्ती में दुकानों में दस्ते द्वारा जांच के दौरान की गई। दुकानदारों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने और नाबालिगों को तंबाकू बेचने के खिलाफ चेतावनी दी गई। जब्त तंबाकू उत्पादों का टाउन मैजिस्ट्रेट की देखरेख में डिस्पोज किया गया। सुरक्षा बलों के तलाशी अभियान के दौरान मणिपुर में 12 बंकर नष्ट कर दिए गए और 6 मोर्टार गोले जब्त किए गए। पुलिस ने रविवार रात कहा कि पिछले 24 घंटों में तमेंगलोंग, इम्फाल ईस्ट, बिष्णुपुर, कांगपोकपी, काकचिंग और चुराचांदपुर जिलों में तलाशी अभियान के दौरान बंकरों को नष्ट कर दिया गया। पुलिस ने कहा कि कुछ छिटपुट घटनाओं के साथ स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। हजारों उत्तर कोरियाई लोगों ने अमेरिका विरोधी मार्च निकाला। कोरियाई युद्ध की शुरुआत की 73rd वर्षगांठ पर रैलियां निकाली गईं, जिसमें अमेरिका के खिलाफ बेरहम बदला लेने का वादा किया गया। उत्तर कोरिया की आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने कहा कि देश की राजधानी में रविवार की सामूहिक रैलियों में 12 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया। एक्चुअली 1950 से 53 का संघर्ष उत्तर कोरिया के अचानक हुए हमले से शुरू हुआ था। प्योंगयांग में जुटे प्रदर्शनकारियों ने घटनाओं के बारे में अपनी सरकार के संस्करण को बढ़ावा दिया और संयुक्त राज्य अमेरिका पर युद्ध भड़काने और कोरियाई लोगों को कभी न ठीक होने वाला घाव देने का आरोप लगाया। भारत ने अपने विशेष ओलंपिक विश्व खेल अभियान को 76 स्वर्ण सहित 202 पदकों के साथ समाप्त किया, जिसमें गोल्ड मेडल्स की आखिरी जोड़ी यहां एथलेटिक्स से आई। भारतीय एथलीटों ने रविवार को समापन दिवस पर ट्रैक स्पर्धाओं में 6 मेडल्स, 2 गोल्ड, 3 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज जीते, जिसमें आंचल गोयल 400 मीटर लेवल B महिला और रविमथी अरुमुगम 400 मीटर लेवल C महिला शीर्ष पर रहीं। साकेत कुंडू ने भी लेवल B 400 मीटर दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल जीता, जो ट्रैक और फील्ड में एक रेयर डबल है, जिन्होंने पहले मिनी जैवलिन फेंक लेवल B में सिल्वर मेडल जीता था।
एक शानदार शुरुआत में क्रिकेट की ग्लोबल गवर्निंग बॉडी ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में आश्चर्यजनक लैंडिंग से पहले पृथ्वी से 1,20,000 फीट ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में प्रतिष्ठित चांदी के बर्तन को लॉन्च करके विश्व कप ट्रॉफी दौरे की शुरुआत की। ट्रॉफी को एक विशिष्ट स्ट्रेटोस्फेरिक गुब्बारे से जोड़ने के बाद यह किया गया था। ट्रॉफी टूर का 2023 एडिशन अब तक का सबसे बड़ा होगा, जिससे फैंस को दुनिया भर के विभिन्न देशों और शहरों में सिल्वरवेयर से जुड़ने का मौका मिलेगा। यह था आज का क्विक न्यूज अपडेट्स। मैं फिर आऊंगा नई बड़ी खबरें लेके। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।